नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज मेरी वीडियो का स्पेशल टॉपिक है कद्दू, मतलब कि पम्पकिन। ये जो येलो वाला पम्पकिन होता है, इसका बहुत सारे फायदे होते हैं। तो मुझे ये वीडियो बनाने का क्यों याद आया, पहले तो मैंने बनाया है लेकिन फिर आज क्यों बनाया, क्योंकि रथ यात्रा का अहमदाबाद में बहुत ही महत्व है। इस जुलाई महीने की 7 तारीख को 147वीं रथ यात्रा अहमदाबाद में निकलने वाली है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम उनके भाई और सुभद्रा उनकी बहन, ये तीनों पूरे अहमदाबाद में, और इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में भी इसकी रथ यात्रा निकलने वाली है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि पम्पकिन की बलि चढ़ाने में उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, ये सुनी सुनाई हुई बात है। लेकिन लोग पम्पकिन का महत्व नहीं समझते हैं, लोग पम्पकिन के इतने सारे फायदे नहीं जानते हैं, इसलिए बलि के नाम से इसको काट के जब पूजा करते हैं, बहुत बड़ी घर पे जब भी पूजा होती है, नवग्रह की करते हैं या नवचंडी की करते हैं, तभी पूरे हवन के बाद, बहुत साल पहले की बात है, जब भी हम कुछ हवन करते थे तो किसी प्राणी की बलि चढ़ाते थे। लेकिन अब प्राणी हत्या करना बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने ऐसा ठान लिया कि कुछ तो काटना पड़ेगा। तो इसके बदले में ये भगवान का बनाया हुआ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल किचन में लोग नहीं इसका महत्व समझते हैं, तो इसको काट के बलि के रूप में इसका बलि चढ़ाते हैं, इसको काट देते हैं। इसको काट के इसके अंदर कंकु डाल के फिर 4 रास्ते पे, चौराहे पे छोड़ के आ जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, तभी मेरे मुंह में पानी आ जाता है कि ये कहाँ काट के 4 रास्ते पे छोड़ दिया। इसको धो के वॉश करके फिर इसका जूस बना के पी जाते हैं। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, अंधश्रद्धा के बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, तो मैं बहुत सारे लेके आती हूँ। जब भी लेके आती हूँ तो 5 किलो 10 kg इतने सारे लेके आ जाती हूँ, और इसका जूस बना के पीते हैं। तो कैसे जूस बनाना है, इसकी भी मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ। के बाद में इसका हम सूप भी बनाते हैं। तो सूप 2 तरह से बना सकते हैं, इसको बॉईल करके भी और कच्चे फॉर्म में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी कि आपको कैसे पीना है। लेकिन आज की ये वीडियो का महत्व इसलिए मैं बता रही हूँ कि लोग बोलते हैं कि कद्दू का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी बलि चढ़ाते हैं। लेकिन आज ये बात मैं आपको साबित कर दूंगी कि ये बलि चढ़ाने के योग्य नहीं है, लेकिन ये खाने के योग्य है। क्योंकि जब पूरे अहमदाबाद में भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो मंदिर में प्रसाद बनता है, भोजन बनता है, 1000 लोगों के लिए खाना बनता है। तो ये खाने में सबसे पहले जो सब्जी बनाते हैं वो और कोई नहीं, लेकिन वो पम्पकिन की सब्जी होती है। और वो पम्पकिन की सब्जी भगवान को सबसे पहले भोग धराते हैं और फिर भगवान घूमने निकलते हैं। मतलब ये सब्जी में इतनी सारी ताकत है कि पूरे अहमदाबाद में भगवान घूम के आएंगे तो भी उनमें एनर्जी रहेगी। ये काटते हैं, ये बाहर से एकदम ग्रीन है, लेकिन इसको काटेंगे तो बहुत ही अच्छा येलो कलर आएगा। और इसको काट के इसके सीड्स निकलेंगे, वो भी आप चबा के खा सकते हो।
मैं तो इसको जो इसके सीड्स होते हैं वो भी हमारे सेंटर पर रखते हैं। कोई भी लेडीज़ को गायनिक प्रॉब्लम हो तो इसको बोलते हैं पम्पकिन सीड्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये जो सीड्स है वो भी हम गायनिक प्रॉब्लम में खाएंगे तो इससे भी बहुत राहत मिलती है। इसको जो भी हम फ्रेश काटते हैं तो वो भी चबा के हम खा सकते हैं, जूस में भी डाल के खा सकते हैं, मिक्सचर में पीस के भी हम पी सकते हैं, छान के भी पी सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे दुनिया में लोग ऐसा बोलते हैं कि कद्दू की हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये भोग धराया हुआ है, बलि चढ़ाया हुआ है, तो ये इसका खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन है, इसको खाना चाहिए। बीटा कैरोटीन है इसमें, विटामिन ए है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। जो भी बच्चे पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल में काम करते हैं, जिनकी आँखों की रोशनी में चश्मे आ जाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने में, जो भी लोग आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को ये पम्पकिन का जूस बना के पिलाना चाहिए। हमारा तो पहले से ये सिस्टम है कि दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है। अगर हमें दूध भी पीना है तो पम्पकिन के सीड्स का दूध बना के पीते हैं। तो वैसे ही ये इतना भरपूर मात्रा में विटामिन से भरा हुआ एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि कैंसर भी नहीं होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। और एक बहुत ही अच्छा गुण इसके अंदर है कि अगर आप इसको कंज्यूम करोगे, पियोगे खाली पेट, सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट में लोगे तो आपकी जो यंग रहने की क्षमता है आपको ओल्ड नहीं करेगी। आप में एंटी एजिंग का काम करता है, हमें यंग रखता है। तो किसे यंग नहीं रहना होता है, सभी को यंग रहना है, तो इसका जूस पीना चालू कर दीजिए। किसी लोग को ब्रेन का प्रॉब्लम हो, मतलब कि मानसिक असंतुलित हो, उनका कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो या डिप्रेशन हो, उन लोगों को भी ये जूस बहुत ही फ़ायदा करेगा। और अगर अहमदाबाद में आप रहते हो, पूरे साल में आपको कभी भी पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कद्दू चाहिए, पम्पकिन चाहिए, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। हमारे सेंटर पे भी आके ले जा सकते हो, आपके घर पे हम होम डिलीवरी भी कर देंगे। तो पम्पकिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। जब रेनी सीजन में हमारा पेट भूख नहीं लगता है या फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उस समय में अगर हम शाम को डिनर में कद्दू की सब्जी खाएंगे तो हमारा पेट जो है वो इसको इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा, इजीली इसको बाहर निकाल पाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये इसका टेस्ट जो है वो सब्जी में सेम टू सेम लौकी जैसा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप कुकर में भी बना सकते हो और इसको आप पतीली में भी बना सकते हो। 10 मिनट में ये गल जाता है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। आप अगर दाल बनाते हो तो कम दाल यूज़ कीजिए, जैसे तुअर की दाल बनाते हो तो दाल जो है वो आधी ही लेना, लेकिन आधा उसके अंदर आप कद्दू डाल देना, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें वेजिटेबल डाला हुआ है और ये आपने इसकी दाल बना दी है। तो ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप आज ही कद्दू का इस्तेमाल करना चालू कीजिए और आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपने कद्दू का क्या बनाया, आपको कद्दू कैसा लगा। आपने जूस बनाया हो तो मुझे फ़ोटो भेजिए, फीडबैक दीजिए। हमारी चैनल को बहुत सारे लोगों को आप स्प्रेड कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। पम्पकिन का कैसे कैसे रॉ फॉर्म में यूज़ किया जाता है वो दिखाने के लिए मैंने यूट्यूब पे 10 वीडियो बनाई है कम से कम। उसमें इसकी बहुत सारी रेसिपी है, सूप बनाया है, जूस बनाया है, सब्जी भी बनाई है और इसकी हमने रेसिपी भी बनाई है, फ्रैंकी भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। और पतला रहना सबकी ख्वाहिश होती है, वज़न कम करना सबकी ख्वाहिश होती है। जिसको भी वज़न कम करना हो उसके लिए रामबाण इलाज है। आप पम्पकिन का जूस पीजिए, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, कभी भी पी सकते हो। अगर पूरे दिन में अगर आपने जूस पी लिया तो आपका डेफिनेटली वजन कम होगा। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो।
रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय जगन्नाथ। बाय।